ठीक है बच्चों, सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस की एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे डिस्कशन है फंक्शंस की क्लास वर्क एक्सरसाइज 1। तो बच्चों क्लास 1 जो क्लास वर्क एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको आप जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो अपना कॉपी पेन लेकर के बैठे और क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो बच्चों मैं जितने भी ओल्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हर क्वेश्चन के साथ बताता चला जाऊंगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें पूछा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, बेसिकली डोमेन निकालनी है। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब बच्चों अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, यानी आपका कोई फंक्शन है जो दो फंक्शन से मिलकर के बना है, वो दो फंक्शंस आपस में ऐड भी हो सकते हैं, वो दो फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो बच्चों ऐसे केस में आपको ओरिजिनल फंक्शन यानी कि fx की अगर डोमेन निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा x निकालेंगे वो x इसके लिए भी इसको सेटिस्फाई करे। जस्ट वेट। वो x क्या करे बच्चों, वो x आपको इस फंक्शन को भी सेटिस्फाई करे और वो x आपको साइमल्टेनियसली इस फंक्शन को भी सेटिस्फाई करे। आप ऐसा ही तो x निकालोगे जिसपे दोनों फंक्शन क्या हो, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। आप ऐसा तो x निकालोगे नहीं कि जिसमें f1x डिफाइंड हो लेकिन f2x डिफाइंड ना हो। डिफाइंड ना होने का मतलब क्या होता है, डिफाइंड ना होने का मतलब बच्चों जो नए बच्चे उसका मतलब इंफिनिटी भी होता है। तो इंफिनिटी में अगर हम कुछ फाइनाइट नंबर ऐड करें या इंफिनिटी में अगर हम कुछ फाइनाइट नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट तो इंफिनिटी होगा। तो बच्चों हमें करना क्या होता है कि हमें ऐसे एक्स निकालने होते हैं जो दोनों फंक्शंस को एक साथ सेटिस्फाई करें। तो हम क्या करते हैं, हम डोमेन निकालते हैं f1 वाले फंक्शन की, डोमेन निकालते हैं f2 वाले फंक्शंस की और दोनों आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं। और जैसे ही हम इंटरसेक्शन लेते हैं यानी कि वो वाले हम x निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो हमारे पास उसका फाइनल आंसर निकल आता है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब दो फंक्शंस आपस में ऐड होते हैं तो हमको डोमेन निकालने के लिए इन दोनों फंक्शंस की अलग अलग डोमेन्स को निकालना पड़ता है और फिर हमें कॉमन एक्स लेना पड़ता है। जब हम कॉमन एक्स लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन लेना। अब बच्चों आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले बच्चों ये लिखा हुआ है x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये लिखा हुआ है। अगर हम इसकी डोमेन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन क्या होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एक नंबर लाइन ट्रेस करेंगे और नंबर लाइन ट्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखिए क्रिटिकल पॉइंट्स। एक जगह से आएगा -2 और दूसरी जगह से आएगा +2। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब बच्चों ये हुआ कि आपको चेक करना पड़ता है कि x+2 कहाँ पे 0 होगा, तो आप कहोगे -2 पे। x-2 कहाँ पे 0 होगा, आप कहोगे 2 पे। ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। उसके बाद बच्चों जैसा कि आपने देखा है कि ये दोनों ही फैक्टर्स ऑड पावर के हैं, तो आप वेवी कर्व पैटर्न जो जानते हैं उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आप इंडिकेट कर देंगे और इंडिकेट करने के बाद आप इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। तो बच्चों आपको कौन सा आंसर चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो बच्चों जहां पे प्लस वाला पार्ट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी इसका आंसर आया है x बिलोंग टू -∞ से -2। तो बच्चों क्या -2 पे 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का भी हम डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए -2 पे ओपन ब्रैकेट होगा। समझ में आया, यूनियन। उसके बाद देखिए बच्चों 2 पर क्या होगा, 2 पे क्लोज्ड होगा। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे न्यूमिनेटर 0 हो सकता है और हमें इक्वल टू 0 चाहिए भी, क्योंकि हमारे पास लिखा है ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हम 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे और 2 से इंफिनिटी लिख देंगे। ये हमारे जो पहला फंक्शन है यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x-2 अपॉन x+2, ये उसकी डोमेन निकल करके आएगी। आई थिंक बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया। उसी तरह से बच्चों आपके पास दूसरा फंक्शन है 1 - x अपॉन 1 + x। अब हम क्या करते हैं, इसकी डोमेन निकालते हैं। जब हम इसकी डोमेन निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद बच्चों जब आपको वेवी कर्व पैटर्न पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको ये बात चिल्ला चिल्ला के बताई जाती है कि वेवी कर्व पैटर्न के लिए
x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो आपको बच्चों ऐसा क्या करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई करने से इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बच्चों हम फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे हर फैक्टर को चेक करेंगे कौन कहां पे जीरो हो रहा है। तो बच्चों ये कहां पे जीरो हो रहा है, -1 पे। ये कहां पे जीरो हो रहा है, 1 पे। अब ये जो भी निकल के आए हैं हमको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग वेवी कर्व पैटर्न चलाएंगे। सबसे पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। ये बात आपको बताया गया है कि अगर ऑड पावर का फैक्टर होता है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के आसपास साइन क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। लेकिन अगर इवन पावर के फैक्टर होते हैं तो उसके आसपास साइन चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। अब बच्चों आपको क्या चाहिए, क्या इक्वल टू 0 चाहिए? आप कहोगे यस, इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो बच्चों डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, लेकिन न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो न्यूमरेटर किसकी वजह से 0 है, 1 की वजह से। तो हम 1 को इंक्लूड कर देंगे और -1 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो बच्चों आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा x बिलोंग टू -1 से 1। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर सेकेंड वाले फंक्शन, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x का आंसर निकल करके आ गया। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस सर लिखिए, तो मैं उससे समझ जाऊंगा कि आप प्रॉपर 100% इसको समझ चुके हैं। चलिए, हाँ चलिए, अब हम लोग क्या करना है बच्चों, हमने f1x वाले फंक्शन की डोमेन निकाल ली, f2x वाले फंक्शन की डोमेन निकाल ली। अब हम दोनों में क्या लेंगे, कॉमन x लेंगे। तो बच्चों पहला वाला जो सॉल्यूशन सेट है उसको जब आप नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे तो पहला वाला सॉल्यूशन सेट, ये देखो बच्चों यही तो है नंबर लाइन पे अगर हम इसको इंडिकेट करते हैं। दूसरा वाला सॉल्यूशन सेट यही तो है जब हम उसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करते हैं। और बच्चों एक और सॉल्यूशन सेट भी, -1। -1 बच्चों कहां पर आएगा, -1 तो -2 के बाद आएगा, आएगा ना। और 1 का आएगा, वो 2 से पहले आएगा। तो बच्चों जब हम इसमें ज्वाइन करेंगे -1 से 1 का इंटरवल, तो वो इंटरवल ये वाला होगा बच्चों। जरा इसको चेक करिए, ये इंटरवल है कि नहीं है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब बच्चों अगर हम इसमें कॉमन x लेंगे तो आप ये देखो, क्या इसमें कोई कॉमन रीजन निकल करके आ रहा है? आप कहोगे सर कॉमन रीजन तो नहीं है। बेटा जब कॉमन रीजन ही नहीं है तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसा कोई भी x नहीं है जो इस फंक्शन की x यानी कि डोमेन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन में आ जाएगा नो सॉल्यूशन। होपफुली बच्चों आप इसको 100% समझ गए होंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों मैंने भी आपको जस्ट करके दिखाया। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, फिर से आपको डोमेन निकालनी। तो फिर से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्पेशली डोमेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हमें इसकी डोमेन निकालनी। डोमेन कैसे होती है बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी होता है तो वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो आप लिखोगे माइनस टाइम्स x - 1 x - 2 होल डिवाइडेड बाय x + 3 x - 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसको हम ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये बात क्लियर है? अब बच्चों हम क्या करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये देखो बच्चों रिवर्स हो गया। ठीक है, अब तो बच्चों आप 100% इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, जरा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये कहां पे 0 होगा, 1 पे, ये 2 पे, ये -3 पे और ये 4 पे। इनको बच्चों नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। तो -4 1 2 और 4। यहां तक समझ में आ गया? अब बच्चों हम लोग क्या फॉलो करेंगे, वेवी कर्व पैटर्न। ये देखो वेवी कर्व पैटर्न बच्चों हमने फॉलो कर दिया। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स है तो हमने वेवी कर्व पैटर्न को फॉलो किया। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। बच्चों हमारे पास यहाँ पर कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 वाला वो रीजन होगा जहां पे माइनस साइन। और बच्चों इक्वल टू 0 कब हो सकता है, 1 और 2 पे, क्योंकि वो दोनों न्यूमरेटर पे है। तो मैंने 1 को भी इंक्लूड कर दिया और 2 को भी इंक्लूड कर दिया
और बाकी सारे पॉइंट्स पे मैंने क्रॉस बना दिया। अब बच्चों हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर इज x बिलोंग टू -3 से 1 यूनियन 2 से 4। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। जरा फाइनल आंसर इसको आप देख करके एक बार जस्टिफाई कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ। ठीक है बच्चों, हम अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पहले खुद से अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करें। सबसे पहले बच्चों ये जो फंक्शन है fx, ये दो फंक्शन से मिलकर के बना है। तो मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई थी अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि आप पहले फंक्शन की डोमेन निकालो, दूसरे फंक्शन की डोमेन निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लो। क्लियर है? चलिए, तो पहले फंक्शन की हम डोमेन निकालें। पहला फंक्शन कैसा है? स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। ये बात सबको क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अभी हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया। अब बच्चों एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? तो हम उसको मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बात आप लोग को क्लियर है कि नहीं? बच्चों किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम उसको मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर हमें जल्दी सॉल्व करना हो। अब बच्चों मॉड एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये बात सबको क्लियर हो गई? अब बच्चों अगर आपको इस तरह की इनइक्वेशन में सॉल्व करने की प्रॉब्लम है तो आप क्या करा करो कि मॉड एक्स को आप t मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ये बन जाएगा t टाइम्स t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। आई थिंक बच्चों अब तो क्लियर है ना सबको? तो बच्चों दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? t इक्वल टू 0 से, एक आएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0 से, दैट मींस 1। उसके बाद बच्चों वेवी कर्व पैटर्न इंक्लूड कर देंगे और ये 0 भी चाहिए तो हम इन दोनों पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर देंगे। तो बच्चों यहां से t आपका बेसिकली क्या निकल के आएगा? आपका t निकल के आएगा बेसिकली 0 से 1। क्या बात सबको क्लियर है? अब बच्चों t है क्या बेसिकली? तो आप कहोगे सर t तो मॉड x है, यानी मॉड x क्या है? 0 से 1, जहां पे 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। अब बच्चों आपको क्लासरूम प्रोग्राम में सिखाया गया है, अगर आपको नहीं सिखाया गया तो अभी आप सीखिए। आपको सिखाया गया है, आप नोट करके लिख लीजिए कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a होता है या ग्रेटर और इक्वल टू a भी हो सकता है, जहां पर a क्या है? पॉजिटिव, तो उसका सॉल्यूशन सेट होता है x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से इंफिनिटी। ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चों उसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू माइनस a यूनियन x ग्रेटर और इक्वल टू a। और बच्चों अगर a पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में आपको यह भी बताया गया कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है तो आप x लिखाते हो कि वो माइनस a से प्लस a में लाई करता है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x लाई कर रहा है माइनस a से प्लस a। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी आप लोग को क्लियर हो गई है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं बच्चों। बच्चों जो ये इनइक्वालिटी है, वैसे तो ये डबल इनइक्वालिटी है। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व नहीं करना है तो बच्चों डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना मॉड x तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स। लेकिन बच्चों अगर हमें लिखा जाए कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? इसका सॉल्यूशन सेट होगा x बिलोंग टू माइनस 1 से 1। तो बच्चों अगर हमारे पास ऑल रियल नंबर्स का इंटरसेक्शन लेना हो किससे? माइनस 1 से 1 वाले x को, तो इंटरसेक्शन आएगा क्या? माइनस 1 से 1। तो बच्चों इसका जो फाइनल सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा? x बिलोंग टू माइनस 1 से 1। मेरे ख्याल से सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि fx जिन दो फंक्शन से मिलकर के बना है उसमें पहले वाले फंक्शन की जो डोमेन है वो माइनस 1 से बना है। क्या सबको क्लियर है? अब बच्चों हमारे पास दूसरा वाला फंक्शन है। दूसरा वाला फंक्शन बच्चों कौन सा है? दूसरा वाला फंक्शन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है,
क्योंकि डिनोमिनेटर अगर हम 0 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, अभी हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन 0। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट निकल के क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू -3 से 3। मेरे ख्याल से इतना तो वेवी कर्व पैटर्न अब सभी लोग समझ चुके हैं। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, अपना फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। फाइनल सॉल्यूशन कैसे बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो पहले हमने -1 लिखा, फिर 1 लिखा। पहले वाले फंक्शन का सॉल्यूशन सेट क्या था बच्चों, -1 से 1, ठीक है। दूसरा क्या है, -3 और फिर है 3। अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट इंडिकेट करेंगे तो वो सॉल्यूशन है ये। अगर बच्चों हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तुम कहोगे सर इंटरसेक्शन लेने पर ये आपका कॉमन रीजन बनेगा। तो कॉमन रीजन क्या बन के आया है, -1 से 1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि आपका आंसर कैसे आया, -1 से 1? आई थिंक सबको क्लियर है। जिसको नहीं क्लियर हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर दोबारा डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया है। रीचेक द क्वेश्चन नंबर 5 अगेन।